नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल सीरियल अड्डा में, जहां हम टीवी की दुनिया के हर आने वाले तूफान, हर बड़े खुलासे और हर हाई वोल्टेज ड्रामे की परतें खोलते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टार प्लस के मशहूर शो झनक के उस ट्रैक की, जिसने आने वाले एपिसोड्स में कहानी को बिल्कुल नई दिशा देने वाली है। यह कहानी है रिश्तों के टूटने की, धोखे के एहसास की, बदले की आग की और उस सच्चाई की जो आखिरकार कोर्ट के कटघरे में सबके सामने आने वाली है। अब तक आपने देखा कि अर्शी हमेशा से अनिरुद्ध के साथ खड़ी रही है। झनक के खिलाफ उसकी नफरत किसी से छिपी नहीं थी। अनिरुद्ध चाहे सही हो या गलत, अर्शी ने हर हाल में उसका साथ दिया। उसने अपने करियर, अपने सपने, अपना डांस और अपनी पहचान तक अनिरुद्ध के नाम कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान का अहंकार हद से गुजर जाता है, तब उसका सबसे बड़ा हथियार वही बनता है जिसे उसने सबसे कमजोर समझा हो। आने वाले एपिसोड्स में यही होने वाला है। अनिरुद्ध इस वक्त अपने घमंड के 7वें आसमान पर है। उसे पूरा भरोसा है कि उसने अपनी दौलत और पावर के दम पर हर सबूत मिटा दिया है। कोर्ट में वह यह साबित करने पर तुला है कि झनक उसकी बेटी नहीं है। उसे लगता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने गौर किया होगा कि अनिरुद्ध का व्यवहार अर्शी के प्रति बदल चुका है। वह अब अर्शी को पत्नी नहीं, बल्कि एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अर्शी को धीरे धीरे यह महसूस होने लगता है कि जिसे उसने अपनी दुनिया बना लिया था, वही इंसान उसे ग्रांटेड लेने लगा है। कहानी यहाँ से एक नया मोड़ लेती है जब अर्शी को अनिरुद्ध की कुछ गुप्त गतिविधियों पर शक होने लगता है। देर रात फोन कॉल्स, वकीलों से छुपकर मुलाकातें और कुछ ऐसे कागजात जिनके बारे में अर्शी को कुछ भी नहीं बताया जा रहा। अर्शी भले ही बाहर से शांत दिखती हो, लेकिन अंदर से वह कमजोर नहीं है। जैसे ही उसे लगता है कि अनिरुद्ध उससे कुछ छुपा रहा है, उसका जासूस वाला दिमाग एक्टिव हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अनिरुद्ध शायद सिर्फ झनक को ही नहीं, बल्कि उसे भी धोखा दे रहा है। एक दिन मौका पाकर अर्शी अनिरुद्ध के स्टडी रूम में उसके लॉकर और गुप्त फाइलों की तलाशी लेती है। यहाँ आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा और थ्रिलिंग मोमेंट देखने को मिलेगा। लॉकर के अंदर उसे कुछ ऐसे लीगल पेपर्स और एक पुरानी डायरी मिलती है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देती है। इन कागजातों में अनिरुद्ध की पूरी भविष्य की प्लानिंग लिखी होती है, लेकिन अर्शी का नाम कहीं नहीं होता। अर्शी को यह जानकर गहरा झटका लगता है कि केस जीतने के बाद अनिरुद्ध उसे डिवोर्स देने या पूरी तरह साइडलाइन कर विदेश शिफ्ट होने की तैयारी में है। उसे यह भी एहसास होता है कि अनिरुद्ध अब उसे बोझ समझने लगा है। यह सच अर्शी के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होता। जिस पति के लिए उसने अपनी बहन तक की बात नहीं सुनी, उसी पति ने उसे ही धोखा दे दिया। यहीं से अर्शी का किरदार पूरी तरह बदल जाता है। वह रोती नहीं, टूटती नहीं, बल्कि फैसला करती है कि अब वह अनिरुद्ध को उसी की भाषा में जवाब देगी। वह जानती है कि सीधे टकराव से कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए वह बाहर से सामान्य रहने का नाटक करती है और अंदर ही अंदर अपना खेल शुरू कर देती है। उसी लॉकर में अर्शी को एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिसे अनिरुद्ध सालों से छुपाकर रखे हुए था। यह वही डीएनए रिपोर्ट या नूतन का पत्र होता है जो यह साबित कर सकता है कि झनक अनिरुद्ध की ही बेटी है। अनिरुद्ध ने इसे अपनी सेफ्टी के लिए बचाकर रखा था, लेकिन यही कागज अब उसके विनाश का कारण बनने वाला है। सही मौके का इंतजार करते हुए अर्शी वह सबूत चुरा लेती है। इसके बाद कहानी पहुंचती है उस सीन पर जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। रात का वक्त, बारिश और एक सुनसान जगह। ऋषि को एक अनजान मैसेज मिलता है मिलने के लिए। वहां पहुंचते ही वह अर्शी को देखकर भड़क उठता है। उसे लगता है कि अर्शी फिर कोई नई चाल चलने आई है, लेकिन अर्शी का जवाब उसे हैरान कर देता है। वह साफ कहती है कि वह झनक के प्यार में नहीं, बल्कि अनिरुद्ध से बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। वह ऋषि को वह सबूत सौंप देती है और कहती है कि सही वक्त आने पर वह खुद कोर्ट में बोलेगी। अगले दिन कोर्ट की सुनवाई होती है। अनिरुद्ध के वकील झनक के चरित्र पर सवाल उठा रहे होते हैं। जज केस खारिज करने ही वाले होते हैं कि तभी ऋषि सबूत के साथ कोर्ट में एंट्री करता है। अनिरुद्ध इसे मजाक समझता है,
लेकिन जैसे ही जज वह कागजात देखते हैं, कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जब अनिरुद्ध चिल्लाता है कि यह सब झूठ है, तभी अर्शी अपनी सीट से उठती है और जज के सामने सच कबूल कर लेती है। वह बताती है कि यह सबूत उसने खुद अनिरुद्ध के लॉकर से निकाला है। अर्शी की गवाही केस का पूरा रुख पलट देती है। झनक अब हार से जीत की ओर बढ़ जाती है और अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोर्ट के बाहर मीडिया अनिरुद्ध को घेर लेती है। वहीं अर्शी कैमरों के सामने एक ऐसा डायलॉग देती है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वह साफ कहती है कि जहां सम्मान नहीं होता, वहां रिश्ते भी नहीं टिकते। इस फैसले के बाद अनिरुद्ध अकेला पड़ जाता है। बोस हाउस में उसके खिलाफ माहौल बन जाता है। वहीं ऋषि और अदिति के रिश्ते में भी दरार आ जाती है, क्योंकि ऋषि सच के साथ खड़ा होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से असली तमाशा शुरू होता है। अर्शी का यह कदम उसे एक नई पहचान देता है और झनक की जिंदगी में इंसाफ की एक नई सुबह लेकर आता है। हम आगे देखेंगे कि घर के भीतर हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। अदिति का गुस्सा अब फूट पड़ता है और वह अपने और ऋषि के कमरे से उसका तकिया, कपड़े और जरूरी सामान उठाकर बाहर फेंक देती है। उसका दर्द और अहंकार दोनों एक साथ बोलते हैं। वह ऋषि के सामने एक सख्त अल्टीमेटम रखती है, या तो वह झनक का साथ छोड़ दे और अनिरुद्ध से माफी मांगे, या फिर इस कमरे के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद रहेंगे। यह पल बेहद तीखा और भावनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से टूटते और बनते हैं। ऋषि एक पल के लिए चुप रहेगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि वह क्या चुनेगा। वह अपने स्वाभिमान और सच का रास्ता चुनेगा। वह बिना कोई बहस किए अपना सामान उठाएगा और या तो गेस्ट रूम में या घर के बाहर सोने चला जाएगा, लेकिन झुकेगा नहीं। यही वह मोमेंट होगा जहां ऋषि पूरी तरह एक जिम्मेदार और मजबूत इंसान के रूप में उभरता है। इसी बीच अनिरुद्ध बोस की हालत अंदर ही अंदर बद से बदतर होती जाएगी। एक विलेन की असली हार तब नहीं होती जब दुनिया उसे बुरा कहती है, बल्कि तब होती है जब वह खुद आईने में अपनी आंखों से आंखें नहीं मिला पाता। आने वाले एपिसोड्स में हमें अनिरुद्ध का एक डार्क और टूट चुका चेहरा देखने को मिलेगा। वह खुद को अपने कमरे में बंद कर लेगा। शराब की बोतलें, टूटी हुई चीजें और बिखरा हुआ कमरा उसके अंदर की हालत बयान करेंगे। मेकर्स यहाँ फ्लैशबैक का सहारा ले सकते हैं, जहाँ नूतन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आएगा। वह सारे वादे याद आएंगे जो उसने नूतन से किए थे और फिर बेरहमी से तोड़ दिए। झनक का बचपन उसकी आंखों के सामने घूमेगा, वह बच्ची जिसे उसने कभी अपनाया नहीं। एक बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन हो सकता है, जहां अनिरुद्ध को हेल्यूसिनेशन होने लगे। उसे कमरे के हर कोने में अर्शी, झनक और नूतन खड़े दिखाई देंगे, जैसे वे उसे उसकी ही नजरों में गिरा हुआ दिखा रहे हों। वह चिल्लाएगा, उन्हें भगाने की कोशिश करेगा और खुद को समझाएगा कि वह अनिरुद्ध बोस है, वह हार नहीं सकता। लेकिन अंदर से वह जान चुका होगा कि वह सब कुछ हार चुका है, पत्नी, बेटी, इज्जत और चैन। कोर्ट में जीत के बाद झनक और अर्शी के रिश्ते में भी एक अजीब सा मोड़ आएगा। झनक, जो दिल से बेहद साफ और संवेदनशील है, अर्शी के पास जाकर उसे धन्यवाद देगी। वह शायद उसे मासी या आंटी कहकर पुकारे और कहे कि आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन यहाँ कहानी को असली और मजबूत बनाए रखने के लिए अर्शी का जवाब बिल्कुल अलग होगा। वह अचानक देवता नहीं बन जाएगी। उसका जवाब रूखा और साफ होगा। वह झनक से कहेगी कि किसी गलतफहमी में मत रहना, उसने यह सब झनक के लिए नहीं किया। यह सब उसने अनिरुद्ध को उसकी औकात दिखाने के लिए किया है। उसकी नफरत झनक के लिए कम नहीं हुई है, बस अनिरुद्ध के लिए उससे भी ज्यादा हो गई है। यही डायनामिक इस रिश्ते को बेहद दिलचस्प बनाएगा। दोनों एक ही छत के नीचे रहेंगी, लेकिन बातचीत नाम मात्र की होगी। अर्शी अब एक लोन वुल्फ की तरह घर में रहेगी, जो किसी से डरती नहीं और सीधे आंखों में आंखें डालकर जीती है। बोस परिवार के बुजुर्गों की भूमिका भी यहाँ अहम हो जाएगी। दादी, जो हमेशा अनिरुद्ध के पक्ष में खड़ी रहती थी, अब सबूतों के सामने चुप हो जाएंगी। लेकिन बड़ी माँ या परिवार की कुछ अन्य महिलाएं
अर्शी को ही दोषी ठहराएंगी और कहेंगी कि घर तोड़ने वाली औरत ही होती है। इसी मोमेंट पर झनक पहली बार अर्शी के समर्थन में खड़ी होगी। वह साफ शब्दों में कहेगी कि सच बोलना घर तोड़ना नहीं होता। अर्शी ने वही किया जो सालों पहले किसी और को करना चाहिए था। झनक के इस रूप को देखकर ऋषि के दिल में उसके लिए सम्मान और गहरा हो जाएगा। कहानी यही नहीं रुकेगी। अनिरुद्ध की हार के बाद उसकी जगह लेने के लिए अदिति आगे आएगी और वह धीरे धीरे नेगेटिव लीड बन जाएगी। अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए वह झनक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। डांस कंपटीशन में साजिश, कॉस्ट्यूम खराब करना या जूतों में कांच डालना जैसे खतरनाक प्लान सामने आ सकते हैं। साथ ही वह ऋषि को रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करेगी, फर्जी प्रेगनेंसी। डॉक्टरों की मिलीभगत से वह मां बनने का नाटक कर सकती है। यह खबर पूरे घर को हिला देगी। ऋषि, जो घर छोड़ने का फैसला कर चुका था, अब रुकने पर मजबूर हो जाएगा। अनिरुद्ध को भी उसे बांधने का बहाना मिल जाएगा। इसी दौरान अनिरुद्ध एक और चाल चलेगा। वह आर्थिक युद्ध शुरू करेगा। ऋषि के क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे। वह साफ शब्दों में कहेगा कि अब बिना उसके पैसों के देखा जाएगा कि ऋषि झनक को कैसे संभालता है। यह ऋषि के लिए एक बड़ा रियलिटी चेक होगा, लेकिन यही मोमेंट उसे और मजबूत बनाएगा। वह अपनी लग्जरी कार की चाबी टेबल पर रख देगा और कहेगा कि उसे किसी की दौलत नहीं चाहिए, वह अपनी मेहनत से अपने लोगों को संभालेगा। यह सीन दर्शकों के लिए बेहद तालियां बटोरने वाला होगा। उधर अनिरुद्ध अर्शी को तोड़ने के लिए उसकी डांस एकेडमी की फंडिंग भी रोक देगा, लेकिन अर्शी अब कमजोर नहीं है। वह अपनी सेविंग्स और पुराने कॉन्टेक्ट से एक नई कंपनी शुरू करेगी। धीरे धीरे वह अनिरुद्ध के क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींच लेगी। एक दिन किसी पार्टी या मीटिंग में वह शानदार एंट्री करेगी और अनिरुद्ध को साफ कहेगी कि उसने उसे घर से निकाला, लेकिन उसने उसे बाजार से बाहर कर दिया। प्रेगनेंसी की खबर से झनक का दिल टूट जाएगा। वह त्याग का रास्ता चुनेगी और ऋषि से कहेगी कि उसे अदिति के साथ रहना चाहिए। वह खुद बोस हाउस छोड़ देगी और अपने करियर पर ध्यान देगी। यह जुदाई ट्रैक कहानी को और गहराई देगा। इसी दौरान अनिरुद्ध की तबीयत बिगड़ जाएगी और अस्पताल में वही झनक उसकी सेवा करती नजर आएगी। यहीं से अनिरुद्ध के पश्चाताप की शुरुआत होगी। आगे चलकर झनक को अदिति की सच्चाई पर शक होगा। वह सबूत जुटाने की कोशिश करेगी। एक एक्सीडेंट ट्रैक में झनक का खून ऋषि की जान बचाएगा और अदिति की सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगेगी। अंत में शायद मंदिर में सिंदूर का एक सीन आए, जहां हालात के चलते ऋषि झनक की मांग भर दे। समाज इसे न माने, लेकिन उनके दिलों में रिश्ता बन चुका होगा। यही वह अधूरा लेकिन गहरा प्यार होगा, जो कहानी को आगे एक नए मुकाम पर ले जाएगा और दर्शकों को बांधे रखेगा।